अपनी तपस्या पूर्ण कर ली। उसके बाद जब उन्होंने वरदान लिया, भगवान से उनकी आंखें आई, तो उन्होंने यहाँ पे एक औषधि बनाई जिसे च्यवन प्रकाश कहते हैं। और वो च्यवन प्रकाश उन्होंने उस राजकुमारी को खिलाया, क्योंकि वो जब राजमहलों में रहने वाली एक साधु के यहाँ पे रही तो उसका शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो गया था। जब उन्होंने उसको खिलाया और खुद खाया तो वो फिर से ही उनका यौवन आ गया और वो। जय श्री राम दोस्तों, तो हमने आपको अभी शिव कुंड के दर्शन कराए, यहाँ पे अन्नपूर्णा माता के और शास्त्री जी से मिलवाया, शिव कुंड दिखाया, प्राचीन शिव जी का जो शिव कुंड जहाँ पे शिव अपने आप उपस्थित थे वो दिखाया। अब आगे का जो च्यवन ऋषि का आश्रम है उसके लिए हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहें, लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहें। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनता रहे, आप लोगों का प्यार ही हमें आगे प्रोत्साहित करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो आइए और देखिए, हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, हमने चढ़ाई शुरू ही करी है, लेकिन ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि मैंने बताया कि हरियाणा का सबसे ऊंचा पहाड़ है ये। तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, मतलब थोड़ा सा चढ़ते ही थकान हो जाती है। बहुत से लोग तो रुक भी जाते हैं, पीछे कुछ भाई रुक भी गए। ये भाई कह रहे हैं 1 घंटा लगा हमें चढ़ने में, यहाँ पे 1 घंटा लगता है। भाई बता रहे हैं उधर जी का, भाई बता रहे, कह रहे 1 घंटा लगता है। हमने सोचा था कि 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर बताते महाराज जी। जो शास्त्री जी थे उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर है, लेकिन भाई बता रहे हैं 1 घंटा लगा चढ़ने में, वापसी का और लगा लो। 3:03 पे चढ़ रहे हैं हम देखते हैं रुकते हुए कितनी देर में पहुंचते हैं। तो आइए और आगे का जो रोमांच है वो देखिए। और जो वजह है कि नारनौल, पुरानी कहावत थी हमारी हरियाणा में कि नारनौल के ढोसी के पहाड़ अगर चीकने होते तो नारनौल के कुत्ते चाट जाते, लेकिन भाई ये पत्थर बड़े चिकने, देखिए पैर फिसल रहे हैं बार बार। सकते हैं कि पैर कैसे फिसल रहे हैं, पता नहीं। ये देखिए, देखो बिल्कुल, मतलब ऐसे पकड़ के चलना पड़ रहा है। ये देखिए, बहुत ही फिसलन है। पता नहीं क्यों कहते हैं कि चिकने नहीं है भाई, और इससे ज्यादा चिकने क्या लोगे, क्योंकि यहाँ से नीचे पहुंचे सीधे तो बहुत चिकने, मेरे को चिकने लग रहे हैं। बाकी है A few moments later. थक गए दोस्तों, थक गए, चढ़ते चढ़ते हम थक गए। मतलब मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, इतनी जोर से सांस फूल रही है। भाई जिया जी ने ना सही फैसला ले लिया कि मैं रुक जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। वो कह रहे मैं एक बार आ चुका हूँ भाई, आप लोग एक बार जाओ। वो कह रहे थे कि पंडित जी 2 बार में बना लियो व्लॉग, आधा आज बना लो, आधा फिर बना लेना कभी। मुझे नहीं पता था। मैंने कहा जी आधी दूर तो आएगी, बोला जाएगा तब पता लगेगा। वैसे ये पहाड़ जो है ना वो ज्वालामुखी लगता है। जिस प्रकार से ज्वालामुखी बीच में से फटता है, उसके चारों तरफ पहाड़ होता है, बीच में खड्डा होता है, ये भी ठीक वैसे ही है। ये चारों तरफ पहाड़ है, जो अंदर जाके जो चंद्रकुई जहाँ पे है वो नीचे में है। चलते हैं दोस्तों, अब भी हमें 20 मिनट हो गए चढ़ते चढ़ते, और अब भी आधा घंटे की चढ़ाई बाकी है। अभी कुछ भी नहीं चढ़ा, हाँ आधी दूर भी नहीं पहुंचे, क्योंकि पहाड़ दिख रहा है खड़ा हुआ में। ये देखिए, वो पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है, पत्थर इतने तो हालत बड़ी खस्ता है, बहुत बुरी हालत हो गई है। और अभी स्टार्ट ही किया है चढ़ना, मुश्किल से आधा घंटा हुआ है चलते हुए, और बस पूछो मत। ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि यहाँ के पत्थर पे पैर। अरे यार, सबसे बड़ी सर्दी का मौसम था, हम पानी भी नहीं लेके आए। हमने सोचा कौन पानी पिएगा, ये नहीं पता था कि इस चढ़ाई में थकान भी होगी। इतनी ठंड में भी देखो पसीने आ रहे हैं। पसीने आ रहे हैं। और आपका खुशी और मैं आप मंदिर जाके आए हो, क्या देख के आए? माता जी का मंदिर और च्यवन ऋषि जी का कोई भी देख के आए हो? बताया उन्होंने क्या क्या होता है यहाँ पे? शाबाश, वेरी गुड। तो दोस्तों, हमें रास्ते में खुशी और मयंक, ये 2 बच्चे मिले। इनको देख के हमारा हौसला बढ़ गया कि इतने छोटे बच्चे इतनी ऊपर जाके और दर्शन करके आ गए। और इन्होंने बताया कि वहाँ पे च्यवन ऋषि का है और चंद्रकुई है। तो हम अपने बच्चों को जब लेके जाते हैं ऐसी जगह पे, तब उन्हें हमारी संस्कृति का पता चलता है। तो आप भी अपने बच्चों को लेके जाएं और उन्हें बताएं। मयंक, कैसा लगा आज का टूर? अच्छा लगा? ये खोड़ गाँव से हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, और ये खुशी बेटी है। अंकल के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो खुशी की बात कौन कौन मानता है, देखते हैं। देखो भाई दौड़ के चढ़ रहे हैं भाई, ये फैक्टर तो होता ही है कुछ ना वो। तो दोस्तों, ये भाई हमसे पीछे आए हैं और बड़ी दौड़ के स्पीड से आए हैं। इन्होंने फर्स्ट स्टॉपेज यहीं पे दिया है। भाई खोर गांव के हैं,
तो भाई पूछने लगे भाई यूट्यूबर है क्या? मैंने हाँ भाई तारा भाई है तो यूट्यूबर, फेमस जिस दिन होगा उसकी दिन हो जाएगा, अब तक व्लॉग बनाते हैं। तो भाइयों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक्स भाई। थैंक्स भाई। कहते हैं जब दिल से कोई चीज़ मांगो ना तो पूरी कायनात वो पूरा करती हैं। हाँ। मेरे को और सोनू को इतनी प्यास लग रही थी, ऊपर से वो लेडीज आ रही थी, उनके साथ वो सिस्टर थी, उन्होंने कहा भाई पानी पी लो। मैंने कहा देखो ऊपर वाला कहीं से भी भेज देता है कुछ भी। उन्होंने पानी दिया, पानी पीने के बाद जोश आ गया है और अब हम फिर से अपनी चढ़ाई पूरी कर रहे हैं। पूरे 45 मिनट हो गए हमें चलते हुए। हम पहुंच गए हैं, लगभग 2 मोड़ और हैं। सिर्फ देखो भाइयों में कितना जोश है, हमारे से पीछे चल के आए, दौड़ दौड़ के चढ़ रहे हैं ये। लेकिन यहाँ के जो सबसे शानदार चीज़ है, यहाँ की पहाड़ी और ये नीचे का जो व्यू दिख रहा है इतना ज़बरदस्त है, मन को मोह लेता है। जो ऊटी की जाने की बोलते हैं, मसूरी जाने की बोलते हैं, वो यहाँ से वो व्यू देख सकते हैं। और आज खास बात है कि धूप निकली हुई है, रोज़ धूप नहीं निकलती, तो आज धूप निकली हुई है तो हमें दूर तक का नज़ारा दिखता है। देखिए आप भी, आपको भी दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये नज़ारा कितना शानदार है। दूर तक हरियाली, उसके ऊपर छाई हुई हल्की धुंध, सूर्य देवता भी अपना प्रकाश बिखेर रहे हैं और इतना शानदार नज़ारा आपने नहीं देखा होगा। यहाँ से देखने में बिल्कुल इतना शानदार लग रहा है कि मन को मोह जा रहा है। आप भी आएँ और इस सुंदर नज़ारे को देखें। ये पहाड़ी भी इतनी चमकदार लग रही है जैसे सोने की हो। हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, स्वेटर भी निकाल दी सोनू ने, मैंने। बहुत भयंकर थकान हो गई है और अभी क्या चढ़ना करें, बाकी अभी है। और चढ़ना है। ज्यादा थकान इसलिए है कि ये पत्थर ज्यादा फिसलते हैं, देख के बिल्कुल चढ़ना खड़ी पड़ता चढ़ाई है, मतलब स्लोप होता ना तो इतनी थकान नहीं होती, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है, है। हाँ, जब इतनी खड़ाई हुई ना तो ज़्यादा थकान होती है। दूरी लेकिन तो फिर भी कम मैं है। कहूँगा कि ये एडवेंचर करने आप लोग भी एक बार ज़रूर आएँ, और जिन्होंने ये एडवेंचर किया हुआ है वो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी हाजिरी लगाएं और कहाँ से हैं वो ज़रूर बताएं। तो हमें 2 मिनट हो गए, जो हमारी सांस है वो लेवल में आ रही है धीरे धीरे, जैसे लेवल में आती है फिर चढ़ाई करते हैं। तब तक के लिए रेस्ट करते हैं 2 मिनट और। दोस्तों ये देखिए, ये पहाड़ ऑटोमेटिक ऐसा कटा हुआ है जैसे रेस्ट करने के लिए बनाया हो, और हो सकता है कि उस टाइम पे किसी ने बनाया भी होगा आराम करने के लिए। बिल्कुल ऐसे आप इसमें सोना चाहो तो सो भी सकते हो, ऐसे सोना चाहो ऐसे सो सकते हो, इधर सोना चाहो तो आप इधर सो। इसमें ऐसे सोने की पूरी व्यवस्था की हुई है। देखिए ये सो के दिखाते हैं इसमें भाई ध्यान से, अभी तो मैं हुई है। ये लोकेशन देखने में बड़ी मस्त है, मतलब एडवेंचर है पूरा, इतना ज़बरदस्त है। यहाँ पे सेल्फी लेने का तो पूरा मन है, फोटो ले इसमें। गाइस 4 बजने वाले हैं और शायद हम ऊपर पहुंच गए, शायद, क्योंकि सीढ़ियां ख़त्म हो गई हैं। अभी हमें ऊपर का कुछ दिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियां ख़त्म हो गई। ये जो पत्थर है पहाड़, अब हम इसी पे चल रहे हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम शायद पहुँचने वाले हैं। वो देखो दरवाजा। अरे वाह, वो देखिए वो दरवाज़ा मेरे पीछे दिख रहा है आपको, वो देखिए। तो फाइनली दोस्तों शायद हम ऊपर पहुंच ही गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक दरवाज़ा दिख रहा है और यहाँ पे भारत का झंडा भी लगा हुआ है, तो हम शायद ऊपर पहुँच गए हैं। आइए हमारे साथ और देखिए। दोस्तों यहाँ से हम ऊपर जाएंगे इस साइड में, तो वहाँ पे मनसा माता का मंदिर है, और नीचे है, इधर नीचे वहाँ पे है ऋषि चमन जी का आश्रम, जहाँ पे चमन प्रकाश बना था, तो वहाँ की दिखाएंगे। चमन ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे, जो पुण्य हमें गंगा सागर में नहा के मिलता है, वही पुण्य यहाँ की चंद्रपुरी में नहा के मिलता है, क्योंकि दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। तो ये वही स्थान है, और चमन ऋषि यहाँ पे तप कर रहे थे। एक बार की बात है, तब उनके ऊपर बम भी जम गई थी, तो राजा यहाँ पे अपने परिवार के सहित घूमने के लिए आया था शिकार के भी। तो राजा की जो राजकुमारी थी वो देखा कि ये
मिट्टी का पहाड़ सा कैसा है। और जब वो एक तुनके से, मतलब लकड़ी के छोटे से टुकड़े को, जिसको तुनका बोलते हैं, उससे जब वो उसको मिट्टी को कुचरती है, हटाती है अपनी भाषा में, जब वो उस मिट्टी को हटाती है तो उसके अंदर से रक्त की बहाव होता है बाहर की तरफ, और वो डर जाती है। वो अपने पिताजी के पास जाके बोलती है कि पिताजी ऐसे ऐसे हो रहा है। तब उसके पिताजी आके देखते हैं, उस मिट्टी को हटाते हैं तो देखते हैं उसके अंदर कोई ऋषि होता है। तब राजा उसको कहते हैं कि आपने एक संत को जो तपस्या में लीन था उसको अंधा कर दिया है, अब आप इनकी सेवा करो। तब राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए यहाँ पे महल बनवाया और वो यहाँ पे उन ऋषि के लिए यहाँ पे रुकी और उनकी दिन रात सेवा की। जब ऋषि ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली, उसके बाद जब उन्होंने वरदान लिया भगवान से, उनकी आंखें आई, तो उन्होंने यहाँ पे एक औषधि बनाई जिसे च्यवन प्रकाश कहते हैं। और वो च्यवन प्रकाश उन्होंने उस राजकुमारी को खिलाया, क्योंकि वो जब राजमहलों में रहने वाली एक साधु के यहाँ पे रही तो उसका शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो गया था। जब उन्होंने उसको खिलाया और खुद खाया तो वो फिर से ही उनका यौवन आ गया और वो फिर से जवान हो गए। वही च्यवन प्रकाश आजकल जो मार्केट में मिलता है च्यवन प्रकाश के नाम से, ये वही चमन ऋषि के द्वारा बनाया हुआ च्यवन प्रकाश था। उन्होंने जो औषधियाँ डाली थी शायद वो नहीं डाल पाती, या उनकी बनाने की विधि जो थी वो शायद नहीं पता है, लेकिन ये भी काफ़ी गुणकारी होता है। तो ये चमन जो प्रकाश है ये चमन ऋषि के टाइम से चला हुआ आ रहा है। तो हम चल रहे हैं नीचे और आपको दिखाते हैं वही महल और वही जहाँ पे ऋषि जिन्होंने तप किया था चमन ऋषि, उनका आश्रम। आइए।